ओम परतत्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्म स्थापन रतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। परसों हम लोग बहुत ऊंचाई पर चढ़े हुए थे। स्वामी जी ने हमको बताया था कि हम ही वो हैं। और यही हमारा स्वरूप तो है। परंतु एक बात है कि मनुष्य का स्वभाव नाम की एक चीज है। और इस स्वभाव में क्या है? प्रेम नाम का एक तत्व भी है। अब ये प्रेम कैसे प्रकट होता है कि हम जिस पर प्रेम कर रहे हैं वो व्यक्ति बोलो, रूप बोलो, महान होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि वो भी हमारे प्रेम का जवाब दे सके, हमारे प्रेम का जवाब दे सके। ये दो बातें मनुष्य के मन में, प्रकृति में निहित हैं। इसको आप नकार नहीं सकते। आपका स्वरूप कुछ भी हो, अति उच्च हो, अति निम्न हो, फिर भी यहाँ से यहाँ तक के बीच में हर एक कोई व्यक्ति मनुष्य है। अगर पशु नहीं है, पशु तुल्य मनुष्य नहीं है, या परसों के लेक्चर में जैसे सुना, ऐसा पहुंचा हुआ कोई ऋषि देवता जैसा नहीं है, बीच की अवस्था में है मनुष्य। तो ये जो साधारण मनुष्य है, साधारण माने मैं खराब दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ सीमा बता दी मैंने। बिल्कुल पशु तुल्य नहीं है और इसके पार चला गया है संघर्ष करके, वो नहीं है, पार गया नहीं है अभी। इसलिए इसके इसके बीच में जो मनुष्य है उसमें बिल्कुल स्वाभाविक रूप में प्रेम नाम की एक चीज होती है। और अगर वो थोड़ा सा विकास की ओर जा रहा है, प्रेम है, वो आसक्ति का रूप लेता है। और भाई बहन, शादी शुदा, ये वो, दिन रात इसमें पड़ा रहता है। पर अगर वो धर्म की ओर जाता है, धर्म क्या है? मनुष्य को जो है उससे ऊपर उठने का संघर्ष, इसी का नाम धर्म है, और तो कुछ नहीं होता। धर्म जो है वो मनुष्य को यही सिखाता है कि जो है ना, इससे ऊपर उठ, कहाँ तक उठ, और ऊपर उठ, और ऊपर उठ, और ऊपर उठ। ये धर्म का काम है। तो अब हमने दो चीजें ले ली। एक, पशु तुल्य मनुष्य नहीं है, वो नहीं मानता धर्म वर्म। एक है पहुंचा हुआ, उसको धर्म की जरूरत नहीं है। अब बाकी मनुष्यों में दो भाग करो, है तो बीच में, पर नहीं धर्म मानते, विकास की ओर मन ही नहीं जाता। उनका जो प्रेम है वो इस दुनिया के इस विषय पर, उस विषय पर भोग में लिप्त हो करके, आसक्तियों में फंस करके ऐसा ऐसा रूप धारण करता है कि घृणास्पद बन जाता है बाद में, बिल्कुल निकल ही नहीं पाता। इससे विपरीत, समझ में आया? बिल्कुल पशु तुल्य नहीं, ऊपर नहीं, बीच का। पर जो जहां है वहां से ऊपर उठना चाहता है, उसमें एक ऐसा प्रेम है कि वो चाहता है कि मेरे से ऊपर कोई हो, उससे मैं प्रेम करूं, और वो भी मुझ पर मेरे प्रेम के बदले में प्रेम करे। ये सबसे स्वाभाविक है ना। धर्म को लेकर के ये चीज है। धर्म नहीं मानता उनका, हमने दूसरे विभाग में डाल दिया। ठीक है। तो यहां से ये समझिएगा, आज का प्रकरण, ये पुस्तक का छठा प्रकरण शुरू होता है, और उसका नाम है भक्ति। भक्ति में दो एलिमेंट है तो मुख्य है ना, जो मैंने अभी बताए। क्या? हमसे श्रेष्ठ हो,
और हम प्रेम करें तो वो भी प्रेम करे। ये भक्ति है। भक्ति माने प्रेम और श्रेष्ठता, अति श्रेष्ठता का भाव। अब ये कौन होता है? देखिए सोच करके, ईश्वर ही होता है ना। और कैसा ईश्वर? ईश्वर को जो हमने पिछले पाठ में पढ़ा, हम ईश्वर हैं, वो निर्गुण है, वो निराकार है, वो सबसे परे है, ऐसा ईश्वर नहीं। जो निर्गुण है, निराकार है, सबसे परे है ईश्वर, वो ही तो सगुण रूप में है हमारे सामने। वो जब हमारे सामने सगुण रूप में होता है, तब एक व्यक्ति बन जाता है ना। बस ये ईश्वर चाहिए भक्त को। भक्त को ईश्वर की वो धारणा भी नहीं चाहिए कि हम ही ईश्वर हैं। भक्त को अपने से ऊपर, सबसे ऊपर, परंतु सगुण, दुनिया से ऊपर परंतु सगुण। सगुण कैसा? हमसे बहुत श्रेष्ठ, अनंत गुना श्रेष्ठ, पर हम जैसा। कैसा? हम अगर प्रेम करें तो वो भी हमारे प्रेम के बदले में प्रेम करे। बस ये सगुण ईश्वर की धारणा है। तो स्वामी जी कह रहे हैं हाँ, बाहर की भूमिका, ये भक्ति व्याख्यान, अंग्रेजी, कंप्लीट वर्स वॉल्यूम 2 पेज 38। स्वामी विवेकानंद साहित्य खंड 4 पृष्ठ 125। भक्ति भी लिखा है, नीचे भक्ति योग लिखा है। वो इसलिए कि इस पुस्तक में सभी योग समझाने हैं ना, इसलिए ये भक्ति योग है। मेडिसन स्क्वायर कंसर्ट हॉल, न्यूयॉर्क में 9 फरवरी 1896 को दिया हुआ भाषण। स्वामी जी की पहली ही अमेरिकन विजिट में। देखिए स्वामी जी कैसे कह रहे हैं, कुछ थोड़े से ही धर्मों को छोड़, कुछ थोड़े से ही धर्मों को छोड़, प्रायः हर एक धर्म में, हर एक धर्म में, धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म में सगुण ईश्वर की कल्पना प्रचलित रही है। अभी मैंने बताया आपको उसी तरह से कि धर्म के अंदर सगुण ईश्वर की कल्पना रही है। अब यहाँ पर कल्पना, देखो मन खटका ही लग जाता है। स्वामी जी का शब्द है। स्वामी जी सगुण ईश्वर को कल्पना नहीं कह रहे हैं, नहीं कह सकते। सगुण ईश्वर कोई कल्पना नहीं होती, प्लीज। सगुण ईश्वर है, उसकी धारणा हमें हो जाती है, उस पर विश्वास हमारा हो जाता है। धर्म के अंदर धर्म नहीं है उनका, न होता हो, ठीक है। ये गलतियां भाव की दृष्टि से ऐसे पकड़े में आती है। कल्पना नहीं, प्लीज। कुछ थोड़े से ही धर्मों को छोड़कर हर एक धर्म में सगुण ईश्वर पर विश्वास की बात प्रचलित है। सगुण ईश्वर पर विश्वास की बात प्रचलित है। प्रचलित रही है। अब कौन से धर्मों को छोड़ बोला था स्वामी जी ने? बौद्ध और जैन धर्मों को छोड़ शायद सभी धर्मों से। हम्म,
परहैप्स फॉर द रिलीजियंस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। अब ये क्या है कि उसको धर्म अलग नहीं कहते हैं, पर कहो तो हिंदू धर्म के कुछ ऑफशूट निकलते हैं, आर्य समाज, सिख धर्म, ब्राह्मण समाज, ये लोग शायद सगुण ईश्वर को न मानते हों, परंतु बुद्ध और जैन धर्मों को छोड़ शायद सभी धर्मों में सगुण ईश्वर की कल्पना। ठीक है। सगुण ईश्वर का की कल्पना धर्मों में है, वो कल्पना ठीक है, धर्म का एक भाग। और उसी के साथ भक्ति और पूजा की भी कल्पना प्रचलित है। अगर सगुण ईश्वर है तो अपने आप ही भक्ति और पूजा हो जाती है उसके पास। यद्यपि बौद्ध और जैन धर्मों में सगुण ईश्वर की उपासना नहीं की जाती, तथापि देखो, मनुष्य का स्वभाव है ना, वे लोग अपने धर्मों के प्रवर्तकों को ही लेकर उनकी पूजा ठीक उसी प्रकार उसी तरह करते हैं जैसे अन्य धर्मों में सगुण ईश्वर की पूजा की जाती है। हो गया पार। अब ये क्या है, प्रेम के उत्तर में जो प्रेम करने वाले मनुष्य पर भी प्रेम कर सकता है, ये भी कहाँ लगा है। थोड़ी सी भाषा सुधारनी पड़ेगी। प्रेम के उत्तर में जो प्रेम करने वाले मनुष्य पर भी प्रेम पर भी, ये ठीक नहीं है, जरूरत ही नहीं। प्रेम के उत्तर में जो प्रेम करने वाले मनुष्य पर प्रेम कर सकता है, पर भी कहाँ लगेगा ये? ठीक है। मनुष्य पर प्रेम भी कर सकता है। थोड़ा सा आगे सरका के देखते हैं, प्रेम भी कर सकता है। ऐसे प्रेमास्पद उच्च स्तरीय व्यक्ति की भक्ति और पूजा की कल्पना सार्वभौम है। कल्पना कह रहे हैं उन्हें मन के भाव, भाव के अर्थ में कल्पना कह रहे हैं ऊपर। कल्पना उन्हें अपने मन से बना लिया है, ऐसी कल्पना नहीं। अंग्रेजी में आइडिया शब्द है। अब आइडिया माने कल्पना, आइडिया माने भाव। सार्वभौम है, सार्वभौम मनुष्य का स्वभाव है। प्रेम और भक्ति की यह कल्पना, भाव ही बोल वही हर जगह कल्पना खराब लग रहा है। प्रेम और भक्ति का यह भाव भिन्न भिन्न धर्मों में विभिन्न मात्रा तथा भिन्न भिन्न श्रेणियों में पाया जाता है। मात्रा इंटेंसिटी और श्रेणी इसका सतह। बाहरी अनुष्ठान की श्रेणी सबसे निकृष्ट है। शुरू करो। प्रेम है और भक्ति है, उपासना है। अभी जो उपासना है ये बिल्कुल स्थूल स्तरीय निम्न होती है, जहाँ के मनुष्य के लिए सूक्ष्म विचारों का होना प्राय असंभव है। अतः वह इन सबको स्थूल रूप में ही परिणत कर देना चाहता है। इसी से
कई प्रकार के अनुष्ठान और उनके साथ ही भिन्न भिन्न प्रतीकों का उद्भव होता है। ठीक है, नीचे शुरू करें बिल्कुल। संसार के इतिहास में हम यही पाते हैं कि मनुष्य भाव, हाँ देखो शब्द आ गया, मनुष्य भावों के स्थूल रूपों या प्रतीकों द्वारा सूक्ष्म को ग्रहण करने का प्रयास कर रहा है। धर्म के सभी बाह्य उपकरण, घंटी, संगीत, अनुष्ठान, पुस्तक और मूर्तियां इसी के अंतर्गत आती हैं। जो भी वस्तुएं इंद्रिय द्वारा ग्रहण करने योग्य है और जिनके द्वारा सूक्ष्म को स्थूल रूप देने में मनुष्य को सहायता मिलती है, उनमें से किसी भी वस्तु का आश्रय पूजा या उपासना के लिए किया जाता है। ठीक है, वही याद आ रहा है, एक संप्रदाय है, बड़ा श्रेष्ठ है, स्वामी विवेकानंद के अनुयायी कहलाते वो लोग, ज्ञान प्रबोधिनी। तो शोलापुर के ज्ञान प्रबोधिनी, वहां के एक प्रमुख आचार्य ने मुझसे पूछा था कि जब ईश्वर निर्गुण निराकार है, ये हमें मालूम है, तो हम सगुण साकार में क्यों अटकते हैं? इसका जवाब ही तो समझ दे रहे हैं। अटकना चीज अलग है, पर निर्गुण निराकार है तो होगा, हम उसको अनुभव कर रहे हैं क्या? मनुष्य का जीवन अनुभव पर चलता है, धर्म खाली आइडिया, कल्पना इसमें नहीं चलता। तो इसलिए निर्गुण निराकार ये आज तो हमारे लिए केवल कल्पना है। ऐसा कुछ हो जिससे मनुष्य को कुछ अनुभव, अब आज उसका अनुभव का स्तर इंद्रियों में है, तो इंद्रियों से अनुभव हो। जब हम घंटी बजाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, तो हमको लग रहा है ना, कुछ अनुभव हो रहा है, कुछ कर रहे हैं। उसमें अटकने की बात नहीं है। अगर भीतरी प्रेम हो तो उससे आगे चला ही जाता है मनुष्य। समय समय पर देखो ना, प्रत्येक धर्म में ऐसे सुधारक उत्पन्न हुए हैं जो सब प्रकार के प्रतीकों और अनुष्ठानों का विरोध करते आए हैं। सुधारक, पर उनके प्रयत्न निष्फल रहे हैं, याद रखो। कारण, जब तक मनुष्य मनुष्य बना रहेगा, तब तक मानव जाति के अधिकांश को किसी न किसी स्थूल आलम्बन की जरूरत होगी, जिसके चारों ओर वह अपनी सारी भावनाओं को व्यापित स्थापित कर सके, चारों ओर स्थापित कर दे। ठीक है, जो मन के सभी भावनात्मक आकारों का केंद्र हो सके। भावना, भाव, यही शब्द ठीक है। मुसलमानों और प्रोटेस्टेंट ईसाइयों ने इस उद्देश्य से बड़े बड़े प्रयत्न किए हैं कि नहीं चाहिए मूर्ति, कि सब अनुष्ठान क्रियाएं बंद हो जाएं, पर तो भी उनमें भी अनुष्ठान प्रवेश कर ही गया है, दिखा रहे हैं, समझिए। क्यों मस्जिद में जाते हैं मुसलमान? ये अनुष्ठान हटाए नहीं जा सकते। क्यों? काबा जाएगा, हज जाएगा। दीर्घ काल के प्रयास के पश्चात सर्वसाधारण जनता में केवल इतना परिवर्तन हो जाता है कि वो एक प्रतीक को छोड़ दूसरे को अपना लेती है, बस। मुसलमान लोग परधर्मियों के प्रत्येक अनुष्ठान, आकार, प्रतिमा, ये विधि को पापात्मक मानते हैं। आकार में रूप। पर जब ये स्वयं अपनी मस्जिद काबा में जाते हैं,
तब वे अपने इन विचारों को झाड़ कर अलग कर देते हैं। प्रत्येक मुसलमान को नमाज पढ़ते समय अपने को काबा की मस्जिद में खड़ा समझना पड़ता है। आ गया ना प्रतीक। और जब वह काबा की यात्रा करता है तब वहां की दीवार में जो काला पत्थर है उसका उसे चुंबन करना पड़ता है। और धारणा यह है कि कयामत के दिन, कयामत माने पृथ्वी खत्म हो जाएगी, फिर एक दिन आएगा जब उसका जजमेंट किया जाएगा, न्याय किया जाएगा सबके साथ। इसको कयामत के दिन कह रहे हैं। कयामत के दिन लाखों और करोड़ों यात्रियों के इस पत्थर पर अंकित, वो क्या है, थोड़ा थोड़ा है, काबा की मस्जिद में खड़ा समझना पड़ता है। और जब वह काबा की यात्रा करता है तब वहां की दीवार में जो काला पत्थर है उसका उसे चुंबन करना पड़ता है। और धारणा यह है कि कयामत के दिन लाखों और करोड़ों यात्रियों के ये इस पत्थर पर अंकित ये चुंबक चिन्ह इन ईमानदार व्यक्तियों के कल्याण के लिए साक्षी का रूप धारण करके उपस्थित हो जाएंगे। कल्पना, ये तो कल्पना होगी ना, धारणा लिखा है। फिर वहां एक बात ये होगी दूसरी, फिर वहां एक जिम जिम कूप है। मुसलमानों का विश्वास है कि जो इस कुएं का थोड़ा सा भी जल निकालता है उसके पाप क्षमा कर दिए जाते हैं। और न्यायदान के दिन उसे नया शरीर मिलता है। मुसलमानों का विश्वास है कि जो इस कूप का थोड़ा सा भी जल निकालता है उसके पाप क्षमा कर दिए जाते हैं। सारी कल्पना घूम रहे नहीं। और न्यायदान के दिन उसे नया शरीर मिलता है तथा वह सदा जीवित रहता है। ओ, दूसरे लोगों में हम देखते हैं कि ये साकार उपासना इमारतों को रूप धारण करती है। प्रोटेस्टेंट समझते हैं कि उनके गिरजाघर ही अन्य स्थानों से अधिक पवित्र हैं। उनके लिए ये गिरजाघर ही प्रतीक का स्थान ग्रहण करता है। फिर उनका धर्म ग्रंथ भी है, वो भी एक प्रतीक हो जाता है। धर्म ग्रंथ की भावना उनके लिए अन्य प्रतीकों की अपेक्षा अधिक पवित्र है। प्रोटेस्टेंट लोगों में क्रॉस के चिन्ह को वही स्थान प्राप्त है जो कैथोलिक लोगों में साधुओं की मूर्तियों का है। आगे ना कहीं से कहीं एक प्रतीकात्मक चिन्ह आता है। प्रतीकों के उपयोग के विरुद्ध उपदेश करना निरर्थक है। ठीक है। और हम उनके विरुद्ध प्रचार करें भी तो क्यों। संसार में मनुष्यों के सामने जो सब प्रतीक हैं, क्रिश्चियन लोगों में क्रॉस के चिन्ह को वही स्थान प्राप्त है जो कैथोलिक लोगों में साधुओं की मूर्तियों का है। तो क्या ना, प्रतीक क्रॉस कोई एक प्रतिमा बन गई। अतः प्रतीकों के उपयोग के विरुद्ध उपदेश करना निरर्थक है। और हम उनके विरुद्ध प्रचार करें भी तो क्यों। संसार में मनुष्यों के सामने जो सब प्रतीक हैं उनके पीछे जो वस्तु या तत्व है उस तत्व के प्रतिनिधि रूप में
वे उन प्रतीकों का उपयोग न करें, इसमें तो कोई युक्ति संगत बात दिखाई नहीं देती। वो जो पीछे तत्व है ना, उसको ये वो सोच रहे हैं। ये विश्व भी तो एक प्रतीक ही है। हाँ, जिसमें और जिसके द्वारा हम उसकी उस उपलक्षित व्यक्ति को ग्रहण करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो उसके पीछे है। पीछे के पीछे क्या है? उसके अतीत है। मानव प्रकृति के नियम निम्न स्तर में इनकी आवश्यकता पड़ती है। और हम इसे बनाए रखने के लिए बाध्य हैं। ठीक है, नीचे का है एक समझाया। पर साथ ही यह भी सच है, ठीक है, यहाँ से ऊपर उठा रहे हो, पर साथ भी यह भी सच है कि हम ऊपर क्यों। उसके पीछे है, उसके अतीत है। मानव प्रकृति के निम्न स्तर में इनकी आवश्यकता रहती है और हम इसे बनाए रखने के लिए बाध्य हैं। पर साथ ही यह भी सच है कि हम उपलक्षित वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। हमको उसका अनुभव करना ही जरूरत है, खाली इसमें नहीं रहना है। भौतिकता की परिधि को लांघकर आध्यात्मिकता के राज्य में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कहीं उपलब्धि अनुभूति ऐसा कर दो। ठीक है, हमारा ध्येय आत्मवस्तु है, न कि भौतिक पदार्थ। ठीक है, आकार, मूर्तियां, घंटियां, दीपक, पुस्तकें, गिरजाघर, मंदिर तथा अन्य सब पवित्र प्रतीक बहुत अच्छे हैं। आध्यात्मिकता के पढ़ते बढ़ते हुए पौधे के पीछे, पौधे के लिए आध्यात्मिकता के छोटे पौधे को सहायता, आध्यात्मिकता के बढ़ते हुए पौधे के लिए वह बड़े सहायक होते हैं, परंतु बस यहीं तक, इसके आगे उनकी पहुंच नहीं। ठीक है, अधिकांशतः तो हम यही पाते हैं कि पौधा आगे बढ़ता ही नहीं। माने हमारा अनुभव नहीं बढ़ता। किसी धर्म संप्रदाय में जन्म लेना तो अत्युत्तम है, परंतु उसी में मर जाना बहुत खराब है। यानी वो जो प्रतीक वगैरह है बस उसी में रह जाना, उसके पार अनुभव में नहीं जाना। जहाँ किसी प्रकार के पूजा विधियों द्वारा आध्यात्मिकता के छोटे पौधों को सहायता मिलती है, ऐसे संप्रदाय की मर्यादा के भीतर जन्म लेना बहुत अच्छा है। परंतु यदि मनुष्य इन विधियों के बंधन के भीतर ही रहते मर जाए, तो निस्संदेह बहुत पौधे की वृद्धि नहीं हुई, आत्मा का विकास नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ। ठीक, आत्मा का होना अंतःकरण का। अतः यदि कोई कहे कि प्रतीक, अनुष्ठान और विधियां सदैव रखने की चीजें हैं, तो उसका यह कहना गलत है। पर यदि यह कहे कि इन प्रतीकों और अनुष्ठानों द्वारा विकास की निम्न श्रेणियों में आत्मोन्नति में सहायता मिलती है, तो उसका कथन ठीक है। ये समझ
सही चीज दिखा रहे हैं। समझ को विवेचन दो। तर्क शुद्ध और ऊपर की ओर उठाने वाला, ये विशेषता है समझ की। पर हाँ, आत्मोन्नति का अर्थ बुद्धि का विकास समझने की भूल न कर बैठना। एक चीज और देखी स्वामी जी ने, खूब पढ़ा खूब समझा, ये नहीं आत्मा का विकास। किसी मनुष्य की बुद्धि कितनी विशाल क्यों न हो, पर आध्यात्मिक क्षेत्र में संभव है वो एक बालक है, उससे भी गया भी तो हो। आध्यात्मिक माने सूक्ष्म तत्वों का ज्ञान, सूक्ष्म तत्वों की ओर गति, अनुभव की ओर गति। इसी क्षण आप इसकी परीक्षा कर सकते हैं। कैसे? आप में से कितने ऐसे हैं जिन्हें सर्वव्यापित्व की कल्पना है? शब्द देखो। यद्यपि आप लोगों को सर्वव्यापी ईश्वर में बौद्धिक विश्वास करने के लिए सिखाया जाता है। हम्म, सर्वव्यापी सर्वव्यापी, परंतु आइडिया आ रही है क्या? सर्वव्यापी। आपस में से कितने ऐसे हैं जिन्हें सर्वव्यापित्व की कल्पना है? यद्यपि आप लोगों के सर्वव्यापी ईश्वर में बौद्धिक विश्वास रखने के लिए कहा जाता, यदि आप प्रबल प्रयत्न करेंगे तो इस सर्वव्यापकता के भाव के लिए खींचतान करके आकाश की, या हरे भरे विस्तृत मैदान की, या यदि आपने देखा होगा तो समुद्र या मरुस्थल की कल्पना करेंगे। कोई रूप भी आ जाएगा ना सर्वव्यापी के लिए। ऐसा नहीं है सर्वव्यापी का अर्थ। हम्म, पर ये सब भौतिक मूर्तियां हैं, और जब तक आप सूक्ष्म को सूक्ष्म की ही, आदर्श को आदर्श की ही तरह मन में नहीं ग्रहण कर सकते, तब तक इन आकारों के मार्ग से, इन धार्मिक मूर्तियों के सहारे ही चलना होगा। फिर ये मूर्तियां चाहे दिमाग के भीतर हो या बाहर, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। कुछ लोग स्थूल नहीं मानते, सूक्ष्म मानते, मूर्तियां तो हैं। ये सब खूब खूब तर्कसंगत और उतना ही उन्नति कारक। आप सब जन्म से ही मूर्ति पूजक हैं। और मूर्ति पूजा अच्छी चीज है। आहा, क्योंकि वह मानव प्रकृति के बनावट के अंतर्गत है। उससे फिर उन्नति होती ही नहीं, उसके बनावट के बाहर की चीज करो तो। उसके परे कौन जा सकता है? कोई नहीं जा सकता, नहीं कह रहे हैं। केवल सिद्ध पुरुष और ईश्वरीय अवतार ही, सिद्ध होने जब पहुंच गए परफेक्शन, पूर्ण पुरुष, शेष सब लोग मूर्ति पूजा की हैं। जब तक आप अपने सामने अनेक रूप और अनेक आकृतियों सहित स्थूल स्थूल मूर्तियां नहीं समाधि, अच्छे, अनेक रूप और अनेक आकृतियों सहित इस संसार को देख रहे हैं, तब तक आप सभी मूर्ति पूजक हैं। ठीक है? दिमाग में स्थूल मूर्तियां नहीं समाती, वहां तो किसी स्थान में केवल थोड़ा सा स्फुरण ही हुआ करता है। अच्छा, पर फिर भी आप इस अनेक रंग रूप और आकार युक्त संसार की
इस महान प्रतीक स्वरूप संसार की मूर्ति किस तरह अपने सामने ले आते हैं। क्या आप एक विशालकाय मूर्ति की उपासना नहीं कर रहे हैं? सारे विश्व को अगर देखो तो आपके इंद्रियों के अंदर नहीं आता वो, पर समा जाता है ना, पूजा करते हैं ना। जो कहता है कि मैं शरीर हूँ, वह जन्मता ही मूर्ति पूजक है। असल में आप सब तो आत्मा हैं। असल में ज्ञान का भाव यहाँ लाने से समझ में आ जाता है। वह आत्मा जिसका न रूप है, न रंग, न जो कहता है कि मैं शरीर हूँ, वह जन्मता ही मूर्ति पूजक है। असल में आप सब तो आत्मा है। ये वह आत्मा जिसका न रूप है, न रंग, न जो अनंत है, भौतिक पदार्थ नहीं। अतः जो कोई अपने को शरीर या जड़ पदार्थ समझता है, सूक्ष्म का ग्रहण करने में असमर्थ है, तथा भौतिक पदार्थ की सहायता बिना अपने वास्तविक स्वरूप को सोच ही नहीं सकता, उसे तो मूर्ति पूजक ही कहेंगे। फिर भी ऐसे लोग ऐसे लोग दूसरे को मूर्ति पूजा कहकर आपस में कैसे लड़ा करते हैं। मतलब यह है कि हर एक व्यक्ति अपने उपास्य मूर्ति को सच्चा बताता है और दूसरे के उपास्य मूर्ति को गलत। बस ये मन में फर्क हो जाता है। समझे हमको? व्यापक दृष्टि हमेशा दे रहे, उसके बिना नहीं धर्म आगे होता है। अतः आध्यात्मिक क्षेत्र में जो लोग बच्चों के समान है, उनके मूर्खतापूर्ण विचारों को हम अपने दिमाग से दूर कर देना चाहिए। आध्यात्मिक विचार चाहिए। हम हमें इन मनुष्यों की व्यर्थ व्यर्थ बकवास के ऊपर उठना चाहिए। हम्म, हमें इन मनुष्यों के व्यर्थ बकवास के ऊपर उठना चाहिए। ऐसे मनुष्य कुछ निश्चार शाब्दिक विवादों को ही सद्धर्म मान लेते हैं। ये समझे दिखा रहे, तर्क नहीं है ये। शाब्दिक कोई धर्म मान लेना अथवा एक विशेष प्रकार के सिद्धांत वाक्यों को ही धर्म समझते हैं। अथवा एक विशेष प्रकार के सिद्धांत वाक्यों को ही धर्म समझ। देखो, आध्यात्मिक विकास अलग चीज है, और समझना, मानना, कल्पना करना, तर्क लगाना, ये सारे बाहर की चीजें, ये समझ समझा रहे हैं। उनके पूर्वज जो कुछ शब्द कह दिया करते हैं, उनमें विश्वास करना ही उनका धर्म होता है। जिस बात में उनके पूर्वज विश्वास करते चले आए हैं, वही धर्म है। कुछ काल्पनिक विचार और अंधविश्वास की बातों को ही
वे धर्म जानते हैं। क्या किया जाए। इन बातों से वे इसलिए चिपके हुए हैं। इन बातों से वे इसलिए चिपके हुए हैं कि उनकी उनकी जाति और संप्रदाय में वे विचार पूर्वजों से चले आ रहे हैं। ठीक है। ट्रेडिशन बस। आंखें खोल रहे हैं, समझे हमारे। हमें इन बातों से ऊपर उठना चाहिए। अनुभव, ऊंचे से ऊंचा अनुभव और उससे ऊंचा अनुभव, ये धर्म है। और समस्त मानव सृष्टि को एक महान शरीरी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिज्म मानकर उसे प्रकाश की ओर क्रमशः अग्रसर होते हुए देखना चाहिए। क्या दृष्टि है कि पूरा समाज है ना, ये आगे बढ़ने के लिए, ऊपर उठने के लिए कोशिश कर रहा है। देखना चाहिए कि मानवता रूपी है। देखना चाहिए कि मानवता रूपी ये अद्भुत पौधा क्रमशः ईश्वर नामक उस अद्भुत सत्य की ओर अपना विकास कर रहा है। सारे संघर्ष को इस दृष्टि से देखो कि ऊपर उठ रहा है और उस सत्य की ओर अग्रसर होने में उसकी प्रारंभिक गतियां जड़ पदार्थ तथा अनुष्ठानों के माध्यम से ही होती है। इसके अतिरिक्त और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। जहां से है वहीं से शुरू करेगा ना। देखो समझिए, हमारे के तर्क में भी जो गलतियां होती है ना, उसको सुधार करके स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं। इन सब अनुष्ठानों के अंतर्गत एक सूक्ष्म तत्व है जो अन्य सब बातों से श्रेष्ठ है। अब हम तत्व को देखने की कोशिश करें ना। वह ईश्वर के किसी भी नाम की उपासना ना। इन सब अनुष्ठानों के अंतर्गत एक मुख्य तत्व है जो अन्य सब बातों से श्रेष्ठ है। कौन सा है? वह ईश्वर के किसी भी नाम की उपासना। चलो, अब पर्टिकुलर पे आ गए। ये बहुत सारे अनुष्ठान अनुष्ठान हैं, परंतु ईश्वर का अगर नाम पकड़े कोई, नाम में शक्ति है। देखो, नाम स्थूल रूप है, किंतु नाम हमें सूक्ष्म में ले जाता है। नाम का विशेष महत्व है। नाम क्या बताता है? कि इसके पीछे कुछ सत्य है। इसलिए समझिए, नाम पर आ गए। वह ईश्वर के किसी भी नाम की उपासना। आप में से जिन्होंने ईसाई धर्म के पुरातन रूपों का अभ्यास किया होगा, जिन्होंने प्रसार के भिन्न भिन्न धर्मों का अध्ययन किया होगा संसार के, उनका संभवतः इस बात पर ध्यान गया होगा। उनका संभवतः इस बात पर ध्यान गया होगा कि उन सब में
ईश्वर के नाम की उपासना का विधान है। वे सब उस नाम को अत्यंत पवित्र बताते हैं। आपने पढ़ा होगा, हिब्रू लोगों से ईश्वर के नाम को यहाँ तक पवित्र मानते थे कि साधारण मनुष्य द्वारा या साधारण प्रसंगों का साधारण मनुष्य द्वारा या साधारण प्रसंगों पर उस नाम का उच्चारण तक नहीं किया जा सकता। ये हिब्रू लोग ऐसा कर रहे, यहाँ नाम मत लो, वहां नाम मत लो, नाम बहुत पवित्र होता है, जगह अच्छी नहीं है। तो एक नाम को एक अलग दर्जा दे दिया है। चलो, पर उस नाम से अनुपम पवित्रता थी। यह नाम सबसे अमित पवित्र था। सब नामों से अधिक पवित्र यह था, और वे सभी इस नाम को ही ईश्वर समझते थे। यह बात सत्य भी है, कारण कि नाम और रूप के सिवाय यह सृष्टि और है ही क्या। अब समझिए, ओम पर लेंगे। नाम और रूप सदा बदल रहा है। वो सत्य हमें के उपस्थित हमने एक नाम के, ये एक तत्व जो है ना, इसको अच्छी तरह कई बार हम लोगों ने समझाया और समझने की जरूरत भी है, ग्रहण करने की। और तब हम ओम या किसी नाम पर ईश्वर की उपासना में क्यों सहायक होता है अच्छी तरह समझ लेंगे, उसका अवलंबन करेंगे। रूप सदा बदलता रहता है ना, प्रतिक्षण। तो हम किस रूप को सत्य कह सकते हैं? जो कल था वो न आज है ये, पर हमने एक नाम दे दिया उसको, स्टूल, टेबल, हरि, राम, बस। उसके कारण वो अलग सत्य प्रतीत होता है। तो फिर मूल तो ब्रह्म ही है ना। यह बात सत्य भी है, कारण कि नाम और रूप के सिवाय यह सृष्टि और है ही क्या। क्या आप बिना शब्दों के विचार कर सकते हैं? कुछ भी विचार, ज्ञान, भाव, कल्पना, शब्द तो आ ही जाएगा। तो अभी नाम और रूप की बात चल रही है। शब्द और विचार अलग नहीं किए जा सकते। यदि आप में से कोई इन दोनों को अलग कर सकता है तो प्रयत्न कीजिए। जब कभी आप विचार करते हैं तो शब्द आकृति द्वारा ही विचार करते हैं। शब्द भीतरी अंश के और विचार बाहरी, ये दोनों नित्य एकत्र रहते हैं, अलग नहीं हो सकते। एक दूसरे को लाता है, विचार शब्द को लाता है और शब्द विचार को। इसी प्रकार यह समस्त जगत मानो बाह्य रूप है, और इसके पीछे ईश्वर का वह महान नाम प्रतिष्ठित है। ठीक है, प्रत्येक शरीर एक रूप है, और उस शरीर के पीछे उसका एक नाम है। अपने मित्र के विषय में जो ही आप विचार करते हो, तो ही आपके सामने उसके शरीर की भी कल्पना आ जाती है, और उसके साथ उसके नाम की कल्पना भी लगी हुई, जुड़ी हुई होती है। यह मनुष्य के स्वभाव में है। मनोविज्ञान की भाषा में कहना होगा कि मनुष्य के मानसिक क्षेत्र में रूप की कल्पना के बिना नाम की, और नाम की कल्पना के बिना रूप की कल्पना ठहर सके, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये पृथक नहीं किए जा सकते। ये दोनों उसी एक तरंग के भीतरी और बाहरी पहलू हैं। इसी कारण संसार में सर्वत्र नाम को इतना उच्च मानते हैं, और सर्वत्र नाम की उपासना की जाती है। जान में या अनजान में नाम की यह महिमा मनुष्य के हाथ लग गई। ठीक है, मैंने प्रतीकों में सबसे प्रबल प्रतीक ले लिया, समझिए ना, नाम। और
फिर हम यह भी देखते हैं कि बहुत से धर्मों में पवित्र महापुरुषों की पूजा होती है। वे श्री कृष्ण, ठीक है, कल पढ़ेंगे इसको, महापुरुषों को। कल रविवार है, ठीक है। हाँ, सोमवार को पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है। ओम परतत्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्म स्थापन रतो वीरेशम तम नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।